बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नया क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ए बॉय रन्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर। यानी एक लड़का है, एक छोड़ा है जो 20 मीटर रेडियस पे क्या हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, यानी दौड़ रहा है, भागम भाग। तो जो लड़का जो दौड़ रहा है 20 मीटर सर्कुलर ट्रैक पे और बोल रहा है स्टॉप्स, रुक जाता है। कब रुकता है? आफ्टर कवरिंग। कब रुकता है जी? आफ्टर कवरिंग 1/6 ऑफ द ट्रैक। यानी जो ट्रैक है उसका 1/6, यानी 1/6 पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी 1/6, यानी जितना सर्कुलर ट्रैक का जो लंबाई उसके 1/6 पे जाके रुक जाता है। तो हम लोग एक सर्किल बनाते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि देखते हैं हम लोग एक सर्किल बनाते हैं। सपोज दैट दिस इज सर्किल, इसका रेडियस दिया हुआ 20 और मान लेते इस पॉइंट से चलता है ए से, ठीक है। तो ए से चलेगा तो ये पूरा यहाँ से मान लेते यहाँ तक चला, बी तक, इसको मान लेते बी। तो ए से जो बी चला, ये मान लेते इस पूरे सर्किल का क्या है, 1/6 है। क्या है? 1/6 है। और 1/6 किसका है? इस पूरे कंप्लीट सर्किल का, इस पूरे कंप्लीट सर्किल का। अब पूरा सर्किल हम लोग जानते हैं कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का 1/6 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर एंगल में हम बात करें तो ये ए से बी कितना चला है, अगर एंगल में हम लोग बात करें तो ये पूरा चला है कितना, 60 डिग्री। कितना चला है? 60 डिग्री। अगर इसको हम बाहर निकाल के दिखाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, एक आर्क बनेगा। क्या बनेगा? एक आर्क, ठीक है। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो इसको हम लोगों ने काट के बाहर कर दिया। तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोगों ने इधर शो कर दिया। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एक सर्किल का 1/6 चलने के बाद क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, इनिशियल और फाइनल दोनों के बीच का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, है ना। इनिशियल और फाइनल के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो ये है हमारा, जैसा कि देख सकते हैं ये पॉइंट है और ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है। ये इस पॉइंट ए से चला और बी पहुंचा। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये निकालना है। तो गौर से देखेंगे, ये क्या है, एक सर्किल का रेडियस है, ये कितना है 20 और ये भी कितना है 20 है। अब सिंपली एकदम ध्यान से देखें, अगर मैथमेटिक्स का आपको ए भी पता है, एम भी पता है, तो आप लोग जानते हैं कि जो साइड है ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस इज ए ट्रायंगल जिसमें हमको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी बराबर व्हाट, डेट इज डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये कितना होगा, तो ये देख सकते हैं, गौर से अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल का एक साइड इधर 20, इधर भी 20, और दोनों साइड क्या आपस में बराबर है। और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में अगर दो साइड जब इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ये अगर मान लेते हैं इक्वल है ये दोनों साइड, उसको मान लेते हैं ओ। तो अगर ओ ए और ओ बी दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग जानते हैं ये जो एंगल होगा, एंगल ए और ये एंगल बी, ये भी आपस में बराबर होगा। ये कितना होगा, मान लेते एक्स और एक्स। तो हम लोग जानते हैं ये एंगल 60 और ये मान ले दोनों बराबर है तो एक्स एक्स, तो तीनों का सम कितना होगा 180। तो 2x + 60 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, है ना। तो 2x बराबर हो जाएगा कितना जी, 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इससे ये पता चले ईच एंगल दोनों कितना है, 60-60, दोनों कितना है 60-60। यानी हम लोग गौर ध्यान से देखेंगे तो तीनों एंगल कितना आ गया, 60-60 ईच आ गया। यानी एंगल ए और एंगल बी और एंगल ओ सभी आपस में कितना है, 60 डिग्री है। तो यानी, और हम लोग जैसा कि जानते हैं मैथमेटिक्स में किस तरह के ट्रायंगल का सभी एंगल बराबर होता है, दैट इज 60-60-60। हम लोग जानते हैं किसका होता है, इक्विलेटरल। किसका होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और एक चीज और होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होता है, और इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड भी बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो साइड में देखेंगे ना अगर, तो एक 20 है इधर, ये 20, ये 20, तो ये भी कितना होना चाहिए 20, दैट इज ए बी, है ना। तो ए बी भी कितना होगा 20 होगा, यानी ए बी कितना आ गया 20। और हम लोग कमाल की बात ये है कि हमें ए बी ही चाहिए था, दैट इज ए बी, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट था, इनिशियल और
फाइनल के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया है ये आंसर 20। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 20 मीटर। तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आंसर आया वो कितना आया है, हमारा जो आंसर आया है डिस्प्लेसमेंट का कितना आ गया 20 मीटर, दैट इज आंसर। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन काफ़ी समझ में आया होगा और मज़ेदार लगा होगा। अगर मज़ेदार और समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम